हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की बर्खास्तगी के बाद भी कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हुआ है। बागी विधायक कानूनी लड़ाई पर अड़े हैं। वहीं विक्रमादित्य ने बागी विधायकों से मुलाकात की है और कांग्रेस के नेता किसी तरह सरकार बचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के कुनबे में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। जब बजट पास करने की बारी आई, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। तो ऑब्जर्वर के बोलने से क्या है, वो ऑब्जर्वर तो चाहते हैं ऐसा हो। अब लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा? पार्टी की सरकार रहेगी, नहीं क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। वापिस तो तब आएंगे कि जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे। वो तो पंचकुला के ललित होटल में बैठे हैं। I've always believed कि प्रदेश की आवाज को पूरी मजबूती से उठाया जाए, सही का समर्थन और गलत का विरोध हो। हिमाचल कांग्रेस में अभी भी अंदर खाने बगावत की आग सुलग रही है। कहा जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई है और किसी भी वक्त सुक्खू सरकार को झटका दिया जा सकता है। यानी सुक्खू सरकार पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन सोलन के धर्मपुर में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 6 बागी विधायकों और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह खुलकर अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के समर्थन में आ गए हैं। विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। हम तो चाहेंगे, हमारा तो सारा जीवन कांग्रेस में बीता, कांग्रेस से ही हम जुड़े हुए, हमारा परिवार कांग्रेस से हमने शुरुआत की, कांग्रेस की विचारधारा से हम संबंध रखते हैं। अब आज कल की स्थिति में क्या होता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। तो डेफिनेटली जो क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में खड़ी हुई है, उससे हमको उनको आगाह करना है, उनको बताना है कि मैडम ऐसा ऐसा हुआ है और अब आप बोलें क्या करें। इस बीच विक्रमादित्य सिंह अचानक चंडीगढ़ पहुंचे और बागी विधायकों से भी मिले। सरकार से नाराजगी के बीच विक्रमादित्य ने भी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हाईकमान से बातचीत होने पर इस्तीफा वापस लेने की बात कही थी। वहीं बीजेपी की हिमाचल कांग्रेस की गतिविधियों पर पैनी नजर है। वो मौके की तलाश में है। अगर कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ होती है तो बीजेपी से भुना सकती है। सरकार बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयास करना है, मैं समझता हूँ कि बहुत उचित नहीं लगते अध्यक्ष को। जब विपक्ष की ओर से हमने कहा कि फाइनेंशियल बिल पर हम मतदान चाहते हैं, हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। बजट पारित जिस दिन होना था, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखने की आदत है और वो अपनी मंशा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यार, राम जी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही रहे हैं और टोटल अनैतिक काम करने में लगे हैं, धन बल का प्रयोग करके और ईडी सीडी सबको डराकर वो चाह रहे हैं किसी तरह से सरकार को गिराया जाए। पर ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में जो है बाहर की जो राजनीति है, जो गंदी राजनीति है, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायकों का एक बड़ा गुट नाराज है। ऐसे में सरकार बचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल हिमाचल की ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार को लेकर हमलावर है। जहां एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संदेशखाली में दलित और आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से ही संदेशखाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जब संदेशखाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला?
मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी। संदेश खाली पर बड़ी टकरार के बीच टीएमसी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी की दाल यहां नहीं गलने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, आज, कल और 6 तारीख को, उसका कोई असर नहीं होगा। वो सीट प्रधानमंत्री जीत नहीं पाएंगे।